आरा के सर्किट हाउस में व्यवसायी संघ भोजपुर के द्वारा समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में भोजपुर जिले के काफी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। व्यवसायियों ने कई समस्याओं को आरा सांसद के सामने रखा। सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि व्यावसायिक सुरक्षा आयोग का गठन करने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है, व्यवसायियों की सुरक्षा हो। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों को भी जागरूक होने की जरूरत है। बैठक में दिलराज प्रीतम, रामेश्वर शाह, सुरेंद्र प्रसाद, रमाशंकर सिंह, श्रीनिवास यादव, भोला यादव, रविंद्र कुमार सहित काफी ये संख्या में तो व्यवसायी सर्वविदित है मौजूद थे कि व्यवसायी संघ भोजपुर जो है वह हर जाति हर धर्म के व्यवसायियों का संगठन है। और इस संगठन में फुटपाथी दुकानदारों से लेकर जो बड़े होलसेलर हैं या ईंट भट्ठा के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, प्रोप्राइटर हैं, राइस मिलर हैं, जिनकी दवा की दुकान है या फल की दुकान करते हैं, हर तरह का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी हैं। और हम लोग की प्रमुख मांग है संगठन की कि हम लोग तो बिहार विधानसभा में इसको लेकर ध्यानाकर्षण भी दिए थे कि जो है व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए, व्यवसाय के समग्र विकास के लिए बिहार में जो है वो व्यावसायिक आयोग का गठन किया जाए। लेकिन जब यहाँ के किसान मजदूरों ने, दुकानदारों ने, छात्र युवाओं ने, स्कीम वर्कर्स ने भेजा लोकसभा में, तो हमने इस सवाल को देश स्तर पर उठाया कि भाई आज जो व्यवसाय है, खास करके खुदरा व्यवसाय जो है, वह तबाही के कगार पर है। नोटबंदी के समय से ही ये तबाही जारी है। फिर कोरोना काल में जो 3 बार लॉकडाउन लगा, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि जो छोटे मझोले व्यवसायी हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, यहाँ तक कि बड़े व्यापारी भी तबाही का शिकार हुए। छोटे व्यवसायियों ने तो माने बीवी का गहना बनकी रख के कर्ज लेकर के परिवार को जिंदा रखा बंदी में। फिर अभी एक ऑनलाइन व्यापार आया है जो 40% ऑफलाइन व्यापार को ख़त्म कर दिया है जिसने। और आने वाले दिनों में अगर इसको सीमित नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब तमाम दुकान बंद करके लोगों को माने घर वापस आना होगा। तो इसलिए हमने पूरे देश स्तर पर मांग किया कि भाई व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए व्यावसायिक आयोग का गठन किया जाए, देश में किया जाए। क्योंकि 22 करोड़ खुदरा व्यवसायी हैं इस माने देश में, जिनकी रोजी रोटी चलती है। अभी हम लोग बिहार में देख रहे हैं कि व्यापारियों की धड़ल्ले से हत्या हो रही है। नवगछिया में किराना व्यवसायी विनय गुप्ता की हत्या कर दी गई। एक मैंने कहीं नवगछिया में अभी गए थे कल हम बेगूसराय में, नौला में, एक जो कढ़ाई चढ़ाते हैं गांव-गांव में घूम करके शादी ब्याह में, शराब माफियाओं ने उनकी हत्या कर दी। हम लोग देख रहे हैं कि गोपालगंज में एक गला व्यवसायी की हत्या कर दी गई। सोना चांदी की दुकानों में खूब डकैती पड़ रही है। अभी शहर में देखा हम लोगों ने, आरा में ही तनिष्क शोरूम में दिन दहाड़े डकैती हुई। पटना में 50 करोड़ का गहना लूट लिया गुंडों ने। माने एकदम मुख्यमंत्री जी के, एनडीए सरकार के नाक के नीचे डकैती। मुजफ्फरपुर में तनिष्क शोरूम में डकैती, सोना चांदी की दुकान में। तो डकैती, हत्या ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ व्यवसायियों पर, बल्कि जनता के जो दूसरे तबके हैं, खेत मजदूर हैं, किसान हैं, अन्य जो छात्र युवा हैं, सबकी हत्या हो रही है। लग रहा है कि यहाँ अपराध सरकार के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि ये माने कहिए कि अपराधियों का माने नियंत्रण है सरकार पर। तभी तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार विकास का ढिंढोरा पीट रही है, सुशासन का राग अलाप रही है। तो खैर बहुत सारे एजेंडे हैं, बात करेंगे हम लोग। लेकिन अभी हम लोग मूलतः इस बात पर चर्चा करेंगे कि अभी राज्य स्तरीय व्यवसायी महासंघ के गठन की प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर के अभी 5 मई को पटना के हड़ताली चौक पर कॉमरेड सत्यदेव राम जी का जो फ्लैट है, दरौली के माननीय विधायक हैं, 11 नंबर, वहाँ पर एक मीटिंग हुई व्यवसायियों की, जिसमें 22 जिलों के व्यवसायी शामिल हुए, दुकानदार शामिल हुए। और हम लोगों ने निर्णय लिया कि 13 जुलाई को पटना में पूरे व्यवसायियों का सम्मेलन हम लोग करेंगे। जो हमारा व्यवसायी महासंघ भोजपुर में बना है, इसको राज्य स्तर पर विस्तारित करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने व्यवसायी महासंघ का नाम दिया है, हम लोग बनाएंगे। और
व्यवसायी सुरक्षा आयोग के गठन के लिए बिहार में जोरदार आंदोलन करेंगे। विधानसभा में भी ये मांग उठेगी, लोकसभा में भी मांग उठेगी और यहाँ सड़क पर भी हम लोग लड़ेंगे। जहाँ भी किसी व्यापारी के साथ, व्यवसायी के साथ अपशकुन होता है, व्यवसायी संघ की हमारी टीम जाती है, हमारे नेता जाते हैं। नवगछिया हम लोग गए थे, यहीं से गए थे, भोजपुर की टीम गई थी। आपको कल जो है बेगूसराय यहाँ की टीम गई थी, व्यवसायी संघ की टीम गई थी। तो हमारा संघ जो है वो व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रोजी रोटी में बरकत के लिए कृत संकल्प है और इसी दिशा में हम लोग 13 जुलाई को पटना के रविंद्र भवन में व्यवसायी महासंघ का पहला सम्मेलन करेंगे और संगठन का निर्माण करेंगे और जो जिन मुद्दों की चर्चा की उस पर हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद।